हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज चर्चा करेंगे मेष लग्न मेष राशि पे। इस वर्ष उनका मैरिज का योग क्या है और लव मैरिज का योग क्या है। तो लव लाइफ की बात करेंगे। मेष लग्न मेष राशि, देखिए वर्ष का जो स्टार्टिंग हो रहा है उसमें आपके प्रेम भाव के स्वामी और आपके सप्तम भाव के स्वामी ये आपके मार्च में साथ साथ चल रहे हैं। दशम भाव में साथ साथ चलेंगे। तो एक तो आप संभावना ये बन रही है कि जहाँ पे आप वर्क करते हैं, जहाँ पे काम करते हैं, वहीं पे आपको प्रेम हो जाए और वहाँ उसके बाद आप मैरिज की ओर आगे बढ़ जाएं। तो प्रेम विवाह के प्रकटीकरण का एक अवसर आपको स्टार्टिंग में मार्च में मिलेगा, ठीक है ना। और ये इसके पश्चात फिर दूसरा अवसर आपको मिलेगा। सूर्यदेव आपके जब कुंभ में प्रवेश करेंगे तो अपने घर को पंचम दृष्टि से देखेंगे, तो यहाँ भी एक प्रेम का वातावरण आपके सामने क्रिएट होगा। इसके पश्चात सूर्यदेव जब उच्चता प्राप्त करेंगे, मतलब मेष से पहुंचेंगे 14 अप्रैल से 15 मई तक, तो यहाँ पर आप जिसको खोज रहे हैं, जो आपकी खोज है वो खोज पूर्ण होती प्रतीत हो रही है। पंचम का स्वामी आपके लगन में, उसकी सप्तम दृष्टि आपके जीवन संगनी के घर में, तो ये भी एक विवाह का, प्रेम विवाह का बढ़िया अवसर है। अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो लव लाइफ आपकी यहाँ पे अच्छी चलती हुई प्रतीत हो रही है। दूसरा एक बेहतरीन अवसर मिलेगा जब सूर्यदेव सिंह राशि में होंगे, मतलब 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक का जो समय होगा, बेहतरीन समय होगा प्रेम संबंधों में बढ़ने के लिए या वैवाहिक संबंधों में बढ़ने के लिए। इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो शुक्रदेव आपके कह रहे हैं कि हम 31 अगस्त से लेकर 24 सितंबर तक, 31 अगस्त से लेकर 24 सितंबर तक आपके लिए प्रेम विवाह का मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका प्रेम विवाह होता हुआ प्रतीत हो रहा है या विवाह होता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसके पश्चात शुक्रदेव कह रहे हैं कि जब हम तुला में जाएंगे, माने 19 अक्टूबर से 11 नवंबर, तो यह एक बेहतरीन समय होगा जहाँ पे आप वैवाहिक बंधन में बन सकते हैं। जीवन साथी जिनकी आपको तलाश है वो जीवन साथी आपको यहाँ पे मिल रहे हैं और उनके साथ आगे आप बढ़ सकते हैं। एक अवसर और आपको मिलेगा, 31 मार्च से लेके 30 अप्रैल तक का जो समय है वो भी प्रेम में, प्रेम माने विवाह में प्रेम की प्राप्ति या प्रेम से विवाह की प्राप्ति। तो ये अवसर ऐसे आएंगे जहां पे आप प्रेम विवाह कर सकते हैं। तो शुक्रदेव आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, विवाह के कारक हैं। सूर्यदेव आपके पंचम के स्वामी हैं। तो प्रेम और विवाह इन दोनों स्थितियों में शुक्र और सूर्य की जहां युति हो रही है, एक तो मकर में युति हो रही है कुछ दिन के लिए, वहां पे आपका प्रेम परवान चढ़ सकता है, या फिर जब शुक्र देव का आपके लग्न में गोचर होगा, ठीक है ना, तब भी ये स्थितियां बनेंगी। 23 मई से लेके 18 जून तक का जो समय है, एक ये भी समय है जहां पे आप प्रेम विवाह में आगे बढ़ सकते हैं या प्रेमी आप जिसको खोज रहे हैं वो मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो वर्ष में जो मुख्यतः समय है आपके प्रेम के लिए वो ये है कि सूर्यदेव जब आपके सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तब आपको प्रेम की प्राप्ति होगी, या पहले आप स्टार्ट करें 14 अप्रैल से 15 मई तक श्रेष्ठ समय है प्रेम की प्राप्ति के लिए। उसके बाद 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक द्वितीय प्रेम विवाह या प्रेम प्राप्ति के लिए, और तीसरा प्रेम विवाह के लिए 17 अक्टूबर से 16 नवंबर। तो सूर्यदेव 3 समय आपको देंगे, उसके साथ साथ शुक्रदेव भी आपको समय देंगे प्रेम में आगे बढ़ने के लिए। तो स्टार्टिंग जो वर्ष की होगी वो मार्च में होगी, यहाँ पे आपको एक अवसर मिलेगा। उसके पश्चात 23 जून से लेकर 18 जून तक का समय भी विवाह और प्रेम में बढ़ने का समय होगा। इसके बाद विवाह करने का या प्रेम विवाह करने का जो सबसे उपयुक्त समय होगा वो उपयुक्त समय होगा, देखिए सूर्यदेव आपके 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक तुला में होंगे, ठीक है ना। सूर्यदेव आपके 17 अक्टूबर से लेके 16 नवंबर तक तुला में होंगे और शुक्रदेव आपके 19 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर तक तुला में होंगे। तो श्रेष्ठ समय आप डायरी में नोट कर लो, यही होगा आपके प्रेम विवाह में बंधने का। तो लव मैरिज का जो आपका 2022 में योग बन रहा है वो अक्टूबर और नवंबर में बन रहा है। इस बीच आप प्रेम विवाह कर लेंगे, आपके लव लाइफ बढ़िया चलेगी, क्योंकि किसी भी इस समय आपके जो ग्रही स्थिति है उसके देखते हुए ठीक ठाक चल रहा है। यद्यपि केतु सप्तम भाव में आएंगे, राहु आपके लग्न में आएंगे, तो आप तुनक मिजाजी नहीं बनेंगे, तो आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी जाती हुई प्रतीत हो रही है। चलिए आपके लिए मंगलमय शुभकामना।